जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग गुरुपा महाशिव चैनल पर बहुत ही खास सत्संग है संगत जी। सबसे पहले सारी संगत को गुरु जी महाराज के जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु जी महाराज अपनी ब्लेसिंग्स हम सब पर ऐसे ही बनाए रखें और हर पल अपने गुरु जी का शुक्राना करते रहिए। तो संगत जी, आज का सत्संग इतना खास सत्संग है तो सारी संगत को आज का सत्संग ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आज ये खास सत्संग आपके लिए आपकी ज़िंदगी बदल देने वाला हो, या ऐसा भी हो सकता है संगत जी कि आपके सारे सवालों के जवाब आज इस सत्संग के द्वारा आप सभी को मिल जाए। और ये भी हो सकता है संगत जी, आप हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा सत्संग शेयर हुआ या नहीं, क्या पता आज के सत्संग में आप ही का सत्संग शेयर होके गुरु जी महाराज ने आपको विशेष ब्लेसिंग्स दी हो संगत जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग का आरंभ करते हैं। अपने मालिक का शुक्राना कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी। कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर गुरु जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पूनम जी बोल रही हूँ अहमदाबाद से। मैं सबसे पहले अपना ये सत्संग शुरू करना चाहती हूँ गुरु जी मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी मैं शुरू करना चाहती हूँ। ये अभी बहुत साल पहले की बात है कि you can say about around 10 years ago गुरुजी की तस्वीर मेरे मायके में थी, मेरी भाभी लेके आई थी। तो हम लोग तो वैसे भी ब्रॉड माइंडेड है, हमको कोई जिसको हमें कोई एतराज नहीं, कोई किसको मानता है। मेरी मम्मी जो है वो माता जी को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं। मेरे डैडी शिव जी को मानते थे। तो मेरी भाभी जी एक बार गुरु जी की तस्वीर लेके आए, तो वो अपने ही कमरे में उन्होंने रखा था। हमने इतना पूछा नहीं, चलो क्या है, हमको कुछ पता नहीं। हाँ, हमने इतना रिस्पेक्ट देते थे कि चलो ठीक है, अगली जैसे मानती है वो ठीक है। तो ऐसे मुझे अभी भी याद है कि ऐसे बहुत साल ऐसे बीत गए। तो मैं जाती रही हूँ और वो अपना मानते रहे। वो भाभी मेरी सब गुरु जी को मानते हैं। शी नेवर फोर्स्ड अस आल्सो। हमने सबकी एक दूसरे की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अब कोविड का टाइम आया है, फिर एक दिन मेरी मम्मी का फोन आया कि बेटा तू इतना तकलीफ में है, अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं तेरे साथ, तू एक बारी गुरु जी को माना कर, ये मंत्र जाप बोला कर, गुरु जी का मंत्र जाप। उस वक्त मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैं बोला ठीक है मम्मी, आप मानो, मैं शिव जी को भी मानती हूँ, मैं माता जी को भी मानती हूँ, हम सब अपना अपना मानते हैं, ठीक है मम्मी। मैंने इतना गौर नहीं किया और मैं काम में लगी रही सारा दिन। मैं टीचर हूँ, आइलर्स पढ़ाती हूँ, कहीं कहीं जाना हो, दोपहर को कहीं और जाना, इसी में मेरा भाग दौड़ में लगा रहता था मेरा सारा दिन। तो मैंने इतना बस जोत जगाना और अपना करना और बस फिर अपने काम पे लग जाना, फिर घर गृहस्थी में, बस लाइफ मेरी इतने साल ऐसे ही चलती रही है। मेरे हस्बैंड के भी बहुत प्रॉब्लम्स हुए, उनके बिजनेस डाउन हो गया, हेल्थ डिटोरिएट हो गया, हेल्थ इश्यूज इतने हो गए, कभी स्वाइन फ्लू, कभी कुछ, बहुत तंग आ चुके थे हम लोग। फिर कोविड आया। कोविड के टाइम मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलाइज्ड हुए। मैं इतनी दुखी थी, मैं समझ नहीं आ रहा था, मैं कंफ्यूज रहा था। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया
कि ये बचेंगे नहीं। उनका ऑक्सीमीटर से हमने किया, उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था, वो हॉस्पिटलाइज थे। घर में पैसा नहीं, क्या करे, हॉस्पिटल के खर्चे ये वो। मैंने कहा क्या करे, मैं बहुत रोई। फिर एक दिन अचानक मुझे, उस वक्त मुझे याद आया, मेरी मम्मी ने मुझे एक मंत्र बोला था। तो मैंने एक ही बात बोली, हे गुरुजी, आप जो भी हो, भोले भाव से आप मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए। मैंने फिर मंत्र जाप चालू कर दिया। आप मानेंगे नहीं, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन मैं लगातार करती रही, लगातार करती रही, जब भी मौका मिले। डॉक्टर ने बोला ही इज आउट ऑफ डेंजर, उनको सेकंड लाइफ मिली है। हमें इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी है। उस वक्त मुझे भी कोविड था, मेरी बेटी को भी था, मेरे बेटे को भी था, बट फिर भी वो कोविड में भी वो हॉस्पिटल में पहुंचे हुए थे। मंत्र जाप, उसी के मंत्र जाप करती रही। फिर हम 12-13 दिन के बाद उनको घर लेके आए। फिर उनकी इलाज शुरू किए। दूसरे कॉम्प्लिकेशन जो मल्टीपल लिवर के कॉम्प्लिकेशंस थे वो सब ठीक हो गया। लिवर, किडनी, क्रेटिनिन लेवल उनका बढ़ गया था, सब उसका सब हमने सब इलाज शुरू किया। ऐसे समय चलता रहा। फिर एक दिन मुझे याद है, मेरे हस्बैंड ऐसे अपने मेरे बेटे के साथ दिल्ली गए बिजनेस पे, और जहाँ पे वो बिजनेस थे, वो खुद ही जो सामने वाले क्लाइंट थे वो ही गुरुजी के बहुत भक्त थे। उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप इतने अच्छे हो और इतने सिंपल हो, आप इतने बीमार भी थे रहे हो, आप एक बार गुरुजी के द्वार जाओ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला क्यों नहीं, इसमें जाने में क्या है। मेरे हस्बैंड तो वैसे भी बहुत पाठ पूजा करते हैं हमारे घर में। तो उन्होंने एक ही बात बोली, कहाँ पे है? छतरपुर। तो उन्होंने बताया यहाँ से बस सीधी जाती है, आपको पहुंचा देगी। पहले मेरे बेटा ने बहुत गिड़गिड़ाया, पापा आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आप वॉक भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ यहाँ पे आए बिजनेस के लिए और आप अंदर के कमरे में बैठ के करेंगे। मेरे हस्बैंड ने बोला बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, तू जा ना जा, मैं तो जाऊंगा। फिर मैं दोनों गए छतरपुर। वहां जाके इतना अच्छा लगा इनको, कि वहां से आप मानेंगे, मैं तो वैसे भी मानने लगी थी, पर मेरे हस्बैंड इतना नहीं मानने लगे। पर उन्होंने देखा था कि मैं कुछ मंत्र, नोटिस उन्होंने किया था, मंत्र जाप मैं करती रहती हूँ कुछ, और मैंने बोला हाँ मैं गुरुजी को मानती हूँ, मानने लगी हूँ। फिर उन्होंने वहां पे किसी ने उनको, सेवक ने उनको बुलाया, उन्होंने चाय प्रसाद ली, फिर बैठे वहां सत्संग में, लंगर भी खाया। मेरे बेटे को भी इतना अच्छा लगा कि वो भी शिव भक्त है, कितने 15-20 साल से वो शिव भक्त है। वो एक ही शिव जी के मंदिर जाता है, एक पुराना, चाहे आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, वो भी शिव भक्त है। वहां उनको महसूस हुआ, अचानक से उनको एक एनर्जी आई, और एक सेवक ने एक हम दिया, अपना क्या बोलते हैं, ब्रेसलेट दिया, और उन्होंने बोला ये आप घर ले जाइए, शायद गुरुजी ने मेरे लिए भेजा था। मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो मैं नहीं गई, एटलीस्ट मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड गए। एक जना गया। पहले मैंने शिकायत की थी गुरुजी को, गुरुजी आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैंने ऐसे क्या पाप कर दिया। फिर मुझे मैसेजेस आते रहे कि बेटा एक जना भी आए, पूरी फैमिली ब्लेस हो जाएगी, तूने इतने भक्ति से, श्रद्धा से मुझे पुकारा है, देखो मैंने बुला लिया ना 1-2 जने को अपने पास ब्लेसिंग के लिए। मैं उसी में संतुष्ट रही, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर वो आए, मैंने उस ब्रेसलेट को मोतियों में मैंने पिरोया, और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करके उसको पहनने लगी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। मैं गुरुजी से जुड़े हुए 1 साल हुआ है। मैं 2024 में गुरुजी से जुड़ी थी। इससे पहले मेरे घर में बहुत अशांति थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, और हम कितना भी घर में कमाते थे या कैसे भी पैसे आता था, पता नहीं चलता था कहाँ और कैसे चला जाता है। इतनी अशांति थी हमारे घर के अंदर, इतनी दरिद्रता थी कि हमारे को एक वक्त की रोटी के लिए भी कभी कभी सोचना पड़ता था कि आज हम कैसे शाम को खाना बनाएंगे और क्या बनाएंगे। लेकिन मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मुझे ना खाने की चिंता होती है, ना रोजी रोजगार की चिंता होती है, ना ही मुझे अपने बच्चों के लिए कोई चिंता होती है। बस सुबह उठती हूँ, गुरुजी का नाम लेती हूँ और कहती हूँ गुरुजी बस आप ही हैं, जो करेंगे आप ही करेंगे। मैंने जब से अपने गुरु पिताजी के हाथ में अपने आप को और अपने बच्चों को छोड़ा है तब से मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं हुई आज तक। कुछ समय पहले जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी तो मैं अपना घर ठीक करने के लिए कहाँ कहाँ दौड़ती थी। कभी किसी पंडित के पास, कभी किसी मौलवी के पास, कभी कहीं जाती थी, मगर कुछ हासिल नहीं होता था और हमेशा परेशानी रहती थी। मुझे फेसबुक पे गुरुजी के मैसेज आने शुरू हुए और मैंने देखा, मैंने सत्संग सुना। तो मैं सत्संग में हमेशा शुक्राने का मतलब यही समझती थी कि मैसेज में जय गुरुजी बोल देना और शुक्राना बोल देना, इसी को शुक्राना कहते हैं। लेकिन जब मुझे कुछ समय बाद पता चला कि हमारे जीवन में जो हो रहा है, जो बीत रहा है और जो गुरुजी चमत्कार कर रहे हैं उसको शेयर करना, उसको बताना ही शुक्राना सत्संग होता है, तब मुझे पता चला। आज से कुछ समय पहले से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। मैं शुगर पेशेंट हूँ और जिसकी वजह से मुझे हार्ट में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेरे को मेरा अभी कुछ समय पहले एंजियोग्राफी भी हुई है, तब भी मेरे को अभी ठीक नहीं हुआ। मेरे फिर भी हार्ट में पेन होता है। लेकिन जब जब मुझे ज़्यादा तकलीफ़ होती है मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, उनका जल प्रसाद लेती हूँ, मुझे बहुत आराम मिल जाता है। मैं मेरे को शुगर की वजह से आंखों से दिखना भी बहुत मुश्किल हो गया है, जिससे मुझे आंखों से देखने में दिक्कत होती है बहुत। तो मैं अपने गुरु पिताजी का जल प्रसाद से अपनी आंखों में धो लेती हूँ, अपनी आंखों में डालती हूँ, तो मेरे को काफ़ी आराम मिलता है। मैं एम्स हॉस्पिटल में बहुत मुश्किल से मैंने आंखें दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ली थी। वहाँ इतना धक्का मुक्की, इतना मारा मारी थी कि मैं डॉक्टर को दिखा भी नहीं पाई और मेरी वो अपॉइंटमेंट लेना भी बेकार हो गया वहाँ से। लेकिन गुरुजी के आगे हाथ जोड़ा, उनसे अरदास करी। मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में मैंने अपनी आंखें दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ली। वहाँ गुरुजी ने किसी की मदद से मेरे को अपॉइंटमेंट दिलाई और मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर डॉक्टर को दिखाया और बहुत आसानी से मेरे मतलब डॉक्टर के पास दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट मिल गई। डॉक्टर ने भी बहुत अच्छे से ट्रीट किया, अच्छे से बताया सब कुछ। बस गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि मेरे को अब हॉस्पिटल में जाके अपने आप को दिखाने में कोई तकलीफ ही नहीं होती है। उनकी कृपा से कोई भी रास्ते में अड़चन नहीं आती है। उनकी कृपा से आज मैं अपने इलाज कराने के लिए सक्षम हूँ। बस क्या बोलूँ, उनकी तो कृपा ही इतनी बड़ी है कि मैं कुछ और बोल नहीं सकती। बस गुरुजी आपका नाम लेती हूँ और आपका नाम लेती रहूँ।
बस इतनी कृपा करिएगा और मेरे बच्चों की रक्षा कीजिएगा, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दीजिएगा। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ आपके मंत्र जाप से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मेरे घर में नेगेटिविटी भी बहुत कम है और शांति भी है और रोजी रोजगार भी है और मुझे कोई चीज़ की परेशानी नहीं है। गुरु पिताजी के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। 2 साल हो चुके हैं जब गुरु जी का स्वरूप मेरे घर में आया था। मैंने स्वरूप को ड्राइंग रूम में लगा दिया था। वैसे भी मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं सब गुरुओं का सम्मान करती हूँ। जब इनके बारे में सत्संग में सुना पढ़ा तो दिल से गुरु मानने लगी। इनके आने से मेरे में बहुत बदलाव आ गया। अशांत मन को जैसे शांति सी मिल गई। 2 साल की बात है जब मैं चंडीगढ़ हॉस्पिटल में अपने टेस्ट करवाने गई, जो रूटीन टेस्ट होते हैं। तो वहाँ के डॉक्टर ने बोला कि आपकी एंजियोग्राफी होगी। ये सुनकर मैं बहुत घबरा गई। उसके बाद मैंने दूसरे डॉक्टर से ओपिनियन लिया तो उन्होंने बोला का सीटी स्कैन पहले कर देते हैं। तब मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी मेरी सारी रिपोर्ट्स अच्छी आ जाएं, ठीक आ जाएं। तो गुरुजी ने मेरी ये प्रार्थना सुन ली और जब रिपोर्ट आई तो एकदम डॉक्टर साहब ने बोला कि आपकी रिपोर्ट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गुरुजी, मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना आपके चरण कमलों में करना चाहती हूँ। उसी दिन से मैं गुरुजी के चरण कमलों से जुड़ गई और गुरुजी की कृपा सब पे रहे। जो सही हो वही मेरे गुरु जी महाराज जी मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए करें। अच्छे कर्म करते रहें गुरु जी के आशीर्वाद से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक और छोटा सा सत्संग है जब मैं गुरु जी से बोल रही थी कि गुरु जी आप मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाइए, तो गुरु जी का मैसेज आता था कि नहीं, पहले तुम माता वैष्णो जाओ, वहाँ से दर्शन करके आओ माता के। तब गुरुजी ने मुझे माता वैष्णो देवी भेजा और ज़िंदगी में पहली बार इतने अच्छे से गुरुजी की कृपा से दर्शन हुए। माता जी की आरती में बिठाया गुरुजी ने, इतने अच्छे से दर्शन करवाए। हम बिल्कुल भी लगा ही नहीं, ना थकावट हुई ना कुछ। ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ और मैं गुरुजी को दिल से बार बार गुरुजी के चरण कमलों में नमस्कार करती हूँ। गुरुजी ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। कोई भूल चूक हो तो गुरुजी महाराज जी क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज दे अगे बैठ के गुरु जी का सत्संग करती पई हाँ। संगत जी, गुरु जी का सत्संग का थंबनेल सी बेटा तेरा बेटा गलत संगत दे विच जा रहा, उसनों रोक ले, नहीं तो घर बर्बाद कर देगा। संगत जी, गुरु जी ने मैनू जब मैं सत्संग सुनिया, संगत जी उस दे विच संगत बेटा मेरा ड्रिंक करदा और स्मोकिंग करदा। संगत जी,
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਕਦਾ ਵਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਕਦਾ ਵਾ। ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਹੀ ਉਸ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣਾਇਆ, ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ, ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਜਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ फ़ोन ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ फ़ोन ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਿਲ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੀ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੋਟੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੋ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ ਉਸਦਾ, ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। 23 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਅੱਜ 11 ਤਾਰੀਖ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਓ, ਉਹਦੇ ਕਸ਼ਟ ਖਤਮ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਠਾਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਬਦਨ ਮਿੱਟੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਬਦਨ ਮਿੱਟੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦਾ ਕੱਲ ਸਰਬਦੋਸ਼ ਆ, ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਉਸਦੇ ਕਸ਼ਟ ਸੁਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। 7-8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੈਂ ਟਿੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਬੇਟਾ ਜਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਦ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਟਿੱਕਾ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ, ਨਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਜਦ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਪੀ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦੀ ਤੇ ਕੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇਣ 'ਤੇ ਬੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ संगत जी। बुरी बेटी बोल दी थी कि मम्मा चिंता मत कर, मैं पापा का बोतल में जो बेडरूम में रहता बोतल उसमें मैंने जल प्रसाद डाल दिया। संगत जी जब इन्ना कष्ट भोगते पे आ, अगर वो गुरु महाराज जी का जल प्रसाद श्रद्धा ना ले लेंगे तो कोई हर्ज नहीं। और गुरु महाराज जी ने क्या आज मैं तेनू ब्लैस करांगा, अज दी रात तेनू मैं ब्लैस करांगा, अज तेनू मैं चंद्रमा दे विच भी तेनू दिखाई देवांगा, ब्लैस करांगा।
कल गुरुजी ने बोले असी बेटा खीर बनाई चंद्रमा की छात रखी संगत जी। सवेरे मैं रात भर में रखी चंद्रमा दे ते संगत जी। सवेरे उठा के फिर मैं माँ लक्ष्मी नूं भोग लगाया, गुरु जी नूं भोग लगाया। संगत जी गुरु महाराज जी दे अगे बेनती है, गुरु महाराज मेरे घर चो बीमारी सब खत्म कर दो, जो भी मेरे बेटे दियाँ परेशानियाँ गुरु महाराज वो खत्म कर दो, खत्म कर दो गुरु महाराज। अपने ब्लेसिंग पर हाथ रख दो गुरु महाराज। बहुत टूट चुके हैं, बहुत तबीयत खराब। गुरु जी कहते बस अपनी जिंदगी का लास्ट कष्ट कर दी, वे तेरा कष्ट लास्ट है। अज मैं तेनों सब खुशियाँ दे दांगा। 20 तरीक आने तो पहला तेरे घर च कोई गुड न्यूज़ आएगी। जगह जगह संगत जी पैसे फसे हुए, जगह जगह पैसे कोई देना नहीं चाहता। गुरु महाराज जी का एक दिन मैसेज सी, बेटा तेरे काफ़ी पैसे फसे हुए आ, वो तेन जरूर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा सत्संग काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इससे मैं इससे विराम अपनी वाणी में विराम देंदे है गुरु जी का दिव्य मंत्र जाप बोल दिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी ये मेरा संध्या बेले का सत्संग है और मैं गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं। जब से गुरु जी ने हाथ पकड़ा है संगत जी, हमें सत्संग द्वारा एक एक बात की गुरु जी खबर देते हैं, लेकिन हम वही मूर्ख नादान हैं, अज्ञानी हैं गुरु जी, हम समझ नहीं पाते। आपके इशारे हमें क्षमा कर देना गुरु जी बाबा, हमें माफ़ कर देना दाता गुरु जी महाराज। मैं बिल्कुल ही नहीं समझ पाती। कल से 2-3 दिन से बहुत लड़ाई हो रही है घर में। संग गुरु जी महाराज प्लीज़ इसे क्षमा करवाइए, लड़ाई को शांत करवाइए, पति अंकल को बिल्कुल ठीक कीजिए गुरु जी महाराज। हे पिता परमात्मा, और मुझे भी शांत कीजिए गुरु जी। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। हे पिता परमात्मा, तेरा करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना। संगत जी हम दवाई लेने के लिए जा रहे थे और देखो गुरु जी की ही महिमा है जो हम रास्ते में से वापस आ गए। और संगत जी हमारे घर में जो हमारे बच्चे थे हम छोड़ के गए थे, लड़की को तो हमारे डैडी ले गए और दोनों बच्चे ट्यूशन में चले गए। और हमें ये लगा कि पता नहीं घर में कोई भी नहीं है, हमारे निकलते ही सब साफ हो गए, कौन कहाँ ले गया बच्चों को। तो संगत जी गुरु जी का ही चमत्कार है जो हम वापस आ गए और संगत जी घर में कोई भी नहीं था। ये तो गुरु जी की महिमा है संगत जी। दोनों हम पैसे निकालने के लिए एटीएम पे गए, दोनों एटीएम ने काम करने बंद कर दिए और फिर हम वापस आ गए संगत जी, नहीं तो हम निकल जाते। पता नहीं पीछे घर में क्यों कौन क्या सामान ले जाता उठा के, हमें पता भी नहीं चलता संगत जी। संगत जी मेरे गुरु जी का ही चमत्कार है जो मेरे गुरु जी ने ही चमत्कार किया संगत जी, जो हम वापस आ गए। गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना हमें वापस लाने का। संगत जी आज गुरु जी ना होते तो शायद आज हमारे घर में कोई भी कुछ भी ले जाता उसके। संगत जी हमारे बाहर के गेट ऐसे ही भिड़े हुए थे, अब यहाँ कोई भी नहीं था, ना मेरे बच्चे थे और ना मेरी लड़की थी, कोई भी नहीं था संगत जी। लड़की को तो ससुर ले गए और बच्चे दोनों ट्यूशन में चले गए। संगत जी ये शहर गली का मामला है और कोई भी आके किसी के घर में भी चोरी करके ले जाता है दिन में ही संगत जी, पता भी नहीं चलता। गुरु जी महाराज ये सब तेरी महिमा है जो हमें वापस ले आए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख बार शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरु जी महाराज से अरदास है जो भी लड़ाई झगड़े मेरे घर में हो रहे हैं प्लीज़ इन्हें बंद करवाइए गुरु जी, शांत कीजिए गुरु जी। मेरे पति अंकल को, मेरे पति अंकल और मैं भी दोनों ही हमें परेशान हो रहे हैं। हमें ये समझ नहीं आता कि हमारी लड़ाई कैसे बंद होगी। कभी वो बात उठा देते हैं तो कभी मुझे बुरी लगती है, कभी मैं उठा देती हूँ तो कभी उन्हें बुरा लगता है। प्लीज़ गुरु जी दोनों तरफ का लड़ाई बंद करवाइए गुरु जी महाराज से अरदास है मेरे बाबा। गुरु जी तूने हाथ पकड़ा है, मुझे तेरे पे पूरा विश्वास है गुरु जी महाराज। संगत जी कोई बात नहीं, जीत नहीं और उसका हम बड़ा इशू हो रहा है, समझ नहीं आ रहा ये लड़ाई कैसे शांत होगी। बेहुई बातें उठ रही हैं जो हम सोच भी नहीं रहे थे, जो हमने कहा भी नहीं है, उल्टी सीधी बातें हो रही हैं संगत जी। कोई किधर से बोल रहा है, कोई किधर से बोल रहा है,
कभी पीहर वालों की तरफ से सुनाई जाती है तो कभी ससुराल वालों की तरफ से सुनाई जाती है किसी बात की। संगत जी पता नहीं क्या होकर रहेगा। गुरु जी महाराज क्षमा करना, बाबा माफ़ करना, पितर महाराज माफ़ करना, बालाजी महाराज क्षमा करना। मैं आप सबको बहुत मानती हूँ, आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। प्लीज़ गुरुजी बाबा माफ़ कर देना, क्षमा कर देना, हमें माफ़ करना बाबा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरु जी बाबा ने बहुत मेहर की है, मेरे बच्चे का सारा दुख हर लिया। मेरे भोली के बहुत दर्द होता था, अब मेरा भोली बिल्कुल ठीक है। गुरु जी महाराज मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना करती हूँ। संगत जी गुरु जी बाबा ने मुझसे सत्संग द्वारा बताया था कि बेटे आज रात तेरे सारे कष्ट हर लूँगा, और ये बिल्कुल हकीकत बात है। संगत जी मेरे गुरु जी ने सब कष्ट हर लिए, सब दुख दर्द निमट गया। संगत जी कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे बाबा ने। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। गुरु जी बाबा तेरा लख लख बार शुक्राना शुक्राना, प्रभु करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं आपका फिर दूसरी बार शुक्राना करने जा रही हूँ। पहले मुझे पता ही नहीं चलता था कि हम शुक्राना कैसे करना है। आप कहते थे कि तेरा ये काम हो गया तो शुक्राना कर, वो हो गया तेरा काम बन जाएगा तो शुक्राना कर। मैं फेसबुक में हर बार जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिख देती थी, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं था कि हमें शुक्राना ऐसे बताना पड़ता है कि हमारे ऊपर कितना गुरु जी ने हमारे ऊपर उपकार कर रखे कि संगत जी मैं बता ही नहीं सकती। तो सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं 2011 से गुरु जी से जुड़ी थी, और तब मैं अपने अंकल और अपने सास सुबह से अलग रहती थी। तब वो फर्स्ट फ्लोर में थे तो मैं सेकंड फ्लोर में थी। तो मेरे अंकल और मेरे बीच में जो घर के लोग थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने इतनी हम दोनों के बीच में डिस्टेंस बना दिया था कि हम चाह के भी एक नहीं हो पा रहे थे। और ये ऐसे करते करते हम लोग कोर्ट में पहुंच गए। कोर्ट में जब जज ने फैसला दिया, वो ब्रेक से लंच से पहले वो मेरे फेवर में था, और जैसे ही वो ब्रेक ख़त्म हुआ वो फेवर मेरे हस्बैंड के उसमें चला गया फैसला, और केस डिस्मिस हो गया। मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई, और मैंने मेरे बेटी जो थी, जो मेरे साथ रहती थी, वो मात्र 16 या 17 साल की थी। गुरुजी जानते हैं, उस बच्चे के आंखों में आंसू देख करके, और मेरे जो अंकल हैं वो बहुत खुश होके कोर्ट से बाहर निकले। मतलब वो ये दिखाना चाहते थे कि देखो तू मेरे मतलब मेरे पास इतना पैसा है, पावर है कि तू कुछ नहीं कर पाएगी। गुरु मैं क्या बताऊँ संगत जी, मैं अपने बच्चे को लेके घर आ गई, और मैंने क्योंकि माता रानी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और गुरु जी को मैंने तब शुरू ही किया था मानना, तो मैं उनको भी मानती थी। उन्होंने मेरे बहुत कष्ट दूर करे हैं। तो मैं संगत जी इतनी उदास हो गई कि मैंने माता रानी का मंदिर बंद कर दिया गुस्से में, और मैंने गुरु जी का स्वरूप भी नीचे रख दिया। फ्रिज के ऊपर रखा रहता था, वो मैंने नीचे कर दिया। और मैं ये कह के कि कोई कुछ नहीं करता मेरे लिए, मैं ये कह कर के मैं एक अपनी आंटी के घर चली गई। वहाँ मैंने अपनी आंटी को बताया। वो आंटी मेरी बहुत अच्छी थी, उन्होंने कहा कि घर जा, कुछ नहीं हुआ है, और माता रानी की जोत जला, और अपने गुरुजी का भी मंत्र जाप कर। मैं गई संगत जी, शाम हो गई थी, मैं अपने घर गई, मैंने जोत जलाई, माता रानी से माफ़ी मांगी, गुरु महाराज से। आप मानेंगे संगत जी, एक हफ्ते बाद मेरे अंकल अपने जो रिश्तेदार थे, उनके मामा मासी वगैरह जो थे, और मेरा बेटा, और ये सारे अचानक ही ऊपर आ गए, और ये कहने लगे कि भाई हमसे गलती हो गई, चलो नीचे आ जाओ। वो मैंने कहा कि नहीं, मैं नीचे नहीं आऊँगी, क्योंकि मेरी जो सासू माँ थे उनका थोड़ा व्यवहार ना बहुत गलत था मेरे प्रति। तो इस वजह से मैं ना उनसे डरती भी थी और घबराती भी थी। मैं उनका सामना नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो बड़ी थी।
इसी कारण मैंने उनको मना कर दिया नीचे आने के लिए। लेकिन ये फैसला हुआ कि मैं ऊपर ही रहूँगी और मेरे अंकल ऊपर ही आया जाया करेंगे। और ये चमत्कार गुरु जी के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अगला सत्संग आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।